16 अगस्त को सुबह 6 बजे अंकित के पास एक फोन आता है पल्लवी का। दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे। बाहर कहीं घूमने के लिए अपने घर बुलाती है। माँ बाप घर पर रहते हैं, इसलिए अंकित पल्लवी के पास आने के लिए मना करने लगता है। लेकिन किसी बहाने घर से निकल ही रहा था कि तभी अंकित की माँ पूछी। अंकित कोई जवाब नहीं देता और सामने बैठे अपने पापा से झूठ बोलकर निकल जाता है कि मामा ने ट्यूशन के लिए बुलाया है। जा ही रहा था तभी रास्ते में मामा मिलते हैं। मामा का घर अंकित के घर से कुछ ही दूरी पर था। अंकित अपने मामा के बाइक में बैठ जाता है। पहुंचने के बाद पल्लवी मामा की बेटी रहती है जो सुबह 6 बजे फोन की थी। मामा की बेटी पल्लवी छत पर रहती है। उसी समय अंकित के लिए मामी कुछ खाने लाती है। खाना खाने के लिए पूछती है, लेकिन अंकित खाना खाने के लिए मना कर देता है और तभी पल्लवी छत से नीचे आ जाती है और साथ में घर से बाहर चले जाते हैं। पल्लवी को गंदी वीडियो देखने की आदत थी। घर से बाहर जाते ही एक खाली जगह देखकर बैठ जाते हैं जहाँ लोग बहुत कम थे और पल्लवी अपने फोन में गंदी वीडियो देखने लगती है। अंकित देखने से मना कर देता है। पल्लवी जबरदस्ती दिखाने की कोशिश करती है। अंकित वहाँ से साइड हो ही रहा था तभी पल्लवी अंकित से कहती है, चलो घर चलते हैं, कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। दोनों घर पहुँचते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और टीवी पर गंदी फिल्में लगा देती है। यह देखकर अंकित गुस्सा होने लगता है और अपना घर चला जाता है। और 2 दिन बाद पल्लवी स्कूल जाने के लिए अंकित के घर उसको बुलाने जाती है, लेकिन अंकित घर पर नहीं रहता। अंकित के माँ बाप घबरा जाते हैं। अंकित रात को भी नहीं आया, हम लोगों को लगा तुम्हारे ही घर में होगा। अंकित के गायब होने की खबर से पल्लवी और अंकित दोनों के परिवार में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि अंकित ज्यादातर अपने मामा के घर में रहता था। मामा का घर पास में ही था, इसलिए अंकित के माँ बाप ने सोचा अंकित अपने मामा के यहाँ होगा, इसलिए फोन नहीं किया। घर के सभी परिवार अंकित को ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ देर बाद घर के कुछ ही दूरी पर अंकित का लाश जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। लाश को देखकर अंकित के माँ बाप रोने लगते हैं। दोनों परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इसकी जानकारी पुलिस वालों को दिया जाता है। पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं जहां अंकित का लाश पड़ा हुआ मिला था। पुलिस लाश के आसपास खोजबीन करने लगते हैं। पास में लोहे के कंटेनर होता है। उस लोहे के कंटेनर में खून के धब्बे मिलते हैं और एक कांच का फूटा हुआ बोतल मिलता है। उस बोतल पर बारकोड होता है। उस बारकोड से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है उस बोतल को कहां से खरीदा गया, किसने खरीदा। वहां और भी बहुत सारे बोतल थे। उसे फिंगरप्रिंट के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस उन दोनों परिवार वालों से पूछते हैं अंकित को आखिरी बार जिंदा किसने देखा था। उधर से आवाज आती है माँ की। पुलिस वालों को बताती है उसने अंकित को सुबह स्कूल जाते समय देखी, लेकिन स्कूल से वापस नहीं आया और हम लोगों को लगा अंकित अपने मामा के घर में होगा। पुलिस को अंकित के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला, रिपोर्ट में उसके सिर पर गहरी चोट थी जो उस कंटेनर से हुई थी। वही कंटेनर जहाँ खून के धब्बे मिले थे। टूटी हुई बोतल से उसके पेट में 4 बार वार किया गया था और हैरान करने वाली बात यह थी अंकित के साथ रेप भी किया गया था। अंकित का जहां मर्डर हुआ था वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर एक बैग मिला था। उस बैग में पुलिस वालों को स्कूल यूनिफॉर्म की व्हाइट शर्ट, कैंची और किताबें मिली थी। इन सभी चीजों को लैब भेज दिया जाता है जांच के लिए। जांच के बाद पता चलता है वो शर्ट किसी और की नहीं, पल्लवी की थी। कैंची में लगे उंगलियों के निशान को पल्लवी की उंगली से जांच की जाती है। पुलिस को पता चल जाता है अंकित का हत्यारा कोई और नहीं, पल्लवी है। इसके बाद पुलिस पल्लवी को हिरासत में लिया जाता है। पुलिस वाले पल्लवी से सख्ती से पेश आने लगते हैं कि तुमने अपने ही भाई की हत्या क्यों की और कैसे किया। पल्लवी सारी सच्चाई पुलिस वालों को बताने लगती है। पल्लवी को गंदी फिल्में देखने की आदत थी और इसी गंदी आदत अपने भाई अंकित को भी दिखाने लगी थी, लेकिन अंकित उन गंदी चीजों से दूर भागने लगता था। पल्लवी के घर वाले हमेशा पल्लवी का फोन चेक किया करते थे, गंदी फिल्में नहीं रखते थे। और एक दिन पल्लवी अंकित के साथ गंदे चीजें करती है। अंकित के माना करने पर भी जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन अंकित किसी तरह पीछा छोड़ा लेता है और घर में सबको बताने की धमकी देता है। पल्लवी डर जाती है, इसलिए पल्लवी इसे छुटकारा पाने के लिए उसे जान से मारने की सोचने लगती है। अगले दिन सुबह स्कूल से घर लौटते समय पल्लवी अंकित को रोड के किनारे बहाने से ले जाती है और पहले अंकित को पास में पड़े कंटेनर में उसके सिर को मारती है। उसके बाद फूटे हुए कांच के बोतल से उसके पेट में वार करके हत्या कर देती है।
पुलिस वाले पल्लवी को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है।